चौधरी और आप देख रहे हैं युद्ध की खबरों का नंबर 1 शो संग्राम। आखिर क्या हो रहा है संग्राम में? इजराइल ने बड़ा हमला कर नसरल्लाह को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन आखिर कौन है जिसे अब हिजबुल्लाह की कमान दी गई है? क्यों दी गई है? कौन उसके साथ खड़ा हुआ है? क्योंकि पहले इजराइल ने कहा था कि हमले ये नहीं थमेंगे, क्योंकि उसे पता था कि एक बार फिर से हिजबुल्लाह अपना सर उठाता हुआ नजर आएगा, और ऐसा ही हुआ है। कमान आखिर किसे मिली है और कौन इस संग्राम को और भीषण करने जा रहा है? तो शुरुआत करते हैं संग्राम की। तो इंतकाम की तैयारी कर ली है हिजबुल्लाह ने। कौन है जो इंतकाम लेगा नसरल्लाह की मौत का, और क्या तैयारी जो है वो यहां पर की गई? आपको बताएं कि नसरल्लाह का बदला क्या हाशिम लेगा? कौन है यह हाशिम? हाशिम जिसे हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी अब दी गई, नया चीफ बना दिया गया है। नसरल्लाह के बाद अब हिजबुल्लाह उन तमाम लड़ाकों को कंट्रोल करेगा जिनका मनोबल, जिनकी हिम्मत उसी तरीके से दफन हो चुकी है जिस तरीके से नसरल्लाह को कर दिया इजराइल ने। क्या तैयारी वो कर रहा है? क्या उसका प्लान है और क्यों उसे बनाया गया है? क्यों जिम्मेदारी दी गई है? तमाम बातें आपको यहां पर बताने वाला हूं मैं यहां पर। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ कि हाशिम जिम्मेदारी संभालेगा, क्या हुआ इजराइल की तरफ से? तस्वीर सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। तस्वीर देखिए, जहां एक तरफ नसरल्लाह जिसे मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल था कि नया चीफ आखिर कौन बनेगा? ये नया चीफ है, नया चीफ जिसे इस वक्त ऐलान कर दिया गया हिजबुल्लाह के तौर पर। तस्वीर अगली दिखाइए। दूसरी तरफ नए चीफ की जैसे ही तस्वीर सामने आती है, इजराइल ने हमले, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं। एक के बाद एक इजराइल ने हमलों को तेज कर दिया है। लेबनान में हमले हो रहे हैं तो बैरूत को भी बख्शा नहीं जा रहा। हिजबुल्लाह के जो अड्डे हैं उन पर बमबारी तेज कर दी गई है, क्योंकि अगला टारगेट सेट कर लिया है इजराइल ने। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग दहक रही है इस वक्त बैरूत में। लेबनान के बैरूत में भी हमले हुए, और अगली तस्वीर बैरूत की देखिए। बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे तबाह किया जा रहा है। लगातार टारगेट कर रही है इजरायली जो सेना है, आईडीएफ, और लगातार गोले बरस रहे हैं, क्योंकि नए चीफ का ऐलान होते ही इजराइल ने इस अटैक को तेज यहां पर कर दिया है। और नया चीफ हाशिम सफुद्दीन। कौन है ये हाशिम सफुद्दीन? क्यों जिम्मेदारी दी गई है? सफुद्दीन को क्यों चुना गया है और क्या ऐलान हुआ है, वो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। दरअसल सैफुद्दीन को लेकर हर कोई इंतजार कर रहा था। हिजबुल्लाह का आखिर कौन करता धरता होगा, इसका इंतजार हो रहा था। बताता हूं आपको। हिजबुल्लाह ने नए चीफ का ऐलान यहां पर कर दिया है। नया नाम सामने आ गया है नए चीफ का, हाशिम सफुद्दीन। ये वो नाम है जिसे जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। हाशिम सफुद्दीन नसरल्लाह की मौत के बाद अब कमान संभाल रहा है हिजबुल्लाह की। इजराइल के हमले में दरअसल नसरल्लाह मारा गया। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। हिजबुल्लाह की पूरी जो टीम है, जो पूरा टॉप लीडरशिप है, उसे खत्म कर दिया गया है। जिसके बाद लेबनान में इजराइल की बमबारी और भी तेजी के साथ हो रही है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, और इसीलिए बड़ी अब कोशिश है हिजबुल्लाह को एक बार फिर से खड़ा करने की। हिजबुल्लाह की जो पुरानी लीडरशिप है वो खत्म हो चुकी है। उसमें से जो एक दो चेहरे बचे, उसमें से हाशिम एक है। हिजबुल्लाह को नए लीडर की दरअसल जरूरत थी, जिसके बाद हाशिम को लाया गया है नए लीडर के तौर पर। हाशिम सफुद्दीन को अब नया लीडर यहां पर बना दिया गया है। अब वो ही हिजबुल्लाह के तमाम कमांड को यहां पर संभालता हुआ नजर आएगा। लेकिन आसिफ पूरी तरीके से जैसे ही
जैसे इजराइल को पता चला है वो निशाने पर आ चुका है। पूरे निशाने पर हाशिम सफीउद्दीन को जो है वो इजराइल ने यहां पर ले लिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जो पूरी लीडरशिप है उसे एक के बाद एक जो हमले हैं वो तैयार यहां पर तेजी के साथ किए जा रहे हैं। फाइटर जेट्स, क्योंकि हाशिम का नाम जैसे ही सामने आया इजराइल ने अपनी तैयारियां दिखा दी। फाइटर जेट्स एक बार फिर से मैदान में उतार दिए। नहीं बचेगा हिजबुल्लाह, नहीं बचेगा हाशिम। और उसके लिए कैसे जो तमाम फाइटर जेट्स हैं इस वक्त उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि आखिर कौन है ये सैफुद्दीन और साथ ही इसे ही जिम्मेदारी क्यों दी गई, क्यों इसे मैदान में जो है वो उतारा गया है और क्यों इस पर इतना भरोसा हिजबुल्लाह इस वक्त कर रहा है। देखिए, दरअसल जो है सैफुद्दीन है वो पहले से ही हिजबुल्लाह के साथ लगातार जुड़ा रहा है। हसन नसरल्लाह का ये चचेरा भाई है। वहीं 1990 में नसरल्लाह का ये उत्तराधिकारी बना था। 1990 से लगातार एक्टिव है। 2017 में अमेरिका ने इसे आतंकी घोषित कर दिया था। 2017 में सऊदी अरब ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। लगातार ये तमाम देशों के निशाने पर है। 2017 में जहां इसे ब्लैकलिस्ट किया गया तो वहीं हिजबुल्लाह के कई अहम मामलों का ये लगातार हेड रहा है। राजनीतिक मामलों की देखरेख लगातार ये करता रहा है सैफुद्दीन। समूह की जिहाद परिषद का ये चेयरमैन रहा है, पहले भी जिम्मेदारी संभाली है। वहीं हिजबुल्लाह के मिलिट्री ऑपरेशन का ये पूरी तरह से प्लानर रहा है। नस नस जानता है हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख रहा है। हिजबुल्लाह के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी इसके पास रही है। वहीं हाशिम के पास वित्त विभाग का भी जिम्मा था। जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे भी बेहतर तरीके से यहां पर यह जानता है। लेकिन इसे लेकर इजराइल पूरी तरीके से एक्टिव है और साथ ही उसे पता है कि ये कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है हाशिम। देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे के बाद आतंकी संगठन की कमर टूट चुकी है। नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम सफीउद्दीन को नया चीफ बनाया गया है। हाशिम सफीउद्दीन की पहली प्राथमिकता इजराइल से नसरल्लाह का बदला लेने की है, जिससे पूरा मिडल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की चपेट में जाता दिख रहा है। नसरल्लाह के खात्मे से इजराइल ने यह बता दिया कि उसकी मिसाइलों की रेंज से कोई दुश्मन नहीं बच सकता। इजराइल ने नसरल्लाह के साथ हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह अभी पलटवार करने की हालत में नहीं है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों में दहशत है। ऐसे में सारा दारोमदार हाशिम सफीउद्दीन पर आ चुका है। हाशिम सफीउद्दीन की पूरी कोशिश है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के अस्तित्व को दोबारा खड़ा करे, उसे इजराइल से बदला लेने के लिए तैयार करे। इस काम में इजराइल के दुश्मन देश ईरान से उसे अच्छी खासी मदद मिल सकती है। लेकिन सवाल अब भी वही कि क्या हिजबुल्लाह को हाशिम दोबारा खड़ा कर पाएगा? क्या हाशिम अपने चचेरे भाई की मौत का बदला ले पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।